पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय, श्री राम जय घनश्याम जय, प्रभु की महिमा की आरती, ये पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, श्रीमद् सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती, ये पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र प्रताप संतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शैतम नमामि। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो बेटा दृढ़ तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, तुम्हें वो सर्वं मम देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, सभी कीर्तन करिए, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, प्याजी महाराज की जय, संकट मोचन सरकार की जय, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सीताराम।
राम सिया राम सिया राम। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबराधरुण विफलाधरुष्ठा। श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवेंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता, तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सब लोग आइए हमारे साथ, सब लोग हाथ खड़े करेंगे, मस्ती में कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री श्री 1000 श्री संकट मोचन सरकार के चरणों में दासानुदास का सै कोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। परंपरात पर अखिलेश्वर कारण करुणा मोड़ालय, भक्तवांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री वाक्य विहारी की प्रत्यक्ष व साक्षात मई मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में दासानुदास का सै कोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। परमाराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में दासानुदास का सै कोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। कथा परिसर से बाहर आपके इस बालक की आवाज जहां तक भी पहुंच पा रही है, वहां तक के जीवों के हृदय में विराजमान गोविंद की साक्षात व प्रत्यक्षमय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में दासानुदास का सै कोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। कथा परिसर में बड़ी मेहनत के बाद सबसे ज्यादा जजमान जी को मेहनत पड़ गई आज। कौन देवता हो जजमान जी का जाने जाने। हाँ, हम तो अपने संगे क्या बोलते सुरेंद्र के जीजा जी को बैठा लेते,
तो हम कहे एक बात बताओ तुम्हें कैसी भाभी बीती थी? तो हम बता रहे थे, बोले महाराज भाग भाई तो इतनी बीती थी, बोले शादी में, बोले जब हमारी बात निकली ना, क्या बोलते हो, पैठाई, बोले जब पैठाई निकली तो इन गांव वालों ने 5 घंटा तक हमें रोक के रखा। हम कह दत्ता तो हम तो बच गए राम सुमर के। हमें जा लगती अगर धोखे से भी अगर सुरेंद्र हमें नीचे उतार देगा तो हे भगवान इतनी जनता की तन तन भी चटनी ना बैठती। हाँ, बड़ी खतरनाक जनता। ओ भगवान, हमने जनता देखी सो देखी, लेकिन अपनी जिंदगी में इतनी खतरनाक, इतनी मूड़ी और इतनी बेहतरीन जनता कभी नहीं देखी साहब, कभी नहीं। और पंडित जी भी बड़े खतरनाक। हम बैठे ही रह गए आसन पे, पतो चलो जजमान तो गए 5 किलोमीटर आगे हैं। हम कहे जो कौन सो पूजन, पहले तो जजमान प्रतीक्षा करता है महाराज की। जब पहली ऐसी कथा भाई कि महाराज प्रतीक्षा कर रहे जजमान, हाय राम, इस कथा में सब अचंबा हो रहा है, पता नहीं ये कहां से हो रहा है। सब माताएं चली आ रही, कछु माताएं हमें देख देख के बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। कछु मन ही मन सोच रही बटोरा खा खूब पकड़ ले आओ हैं, दूध के तो के दांत नहीं छूटे जो कहां से आ रहे थे महाराज। सलाह हो रही थी, कछु आदमी हंस रहे थे हमारे साइड। अच्छा एक बात बताओ, बम छोटा होता है कि बड़ा? बोलो, छोटा होता है ना, और जब घलता है तब 2-4-6 गांव मिटा देता है। तो इस बम को भी छोटा समझने की भूल मत करना। 2-4 नहीं, ऐसे 10 गांव को रुलाने की हिम्मत ये बम रखता है। चिंता ना करना। अभी कछु माताएं भी सलाह कर रही थी, अब पता नहीं है जाने कैसे बोलने खपन भी इसलिए हाँ। और जजमान जी सो थक ही गए, सो मुड़ी पे हाथ रखे ऐसे, बड़ी टेंशन में बैठे कि दिमाग खराब है। अच्छी कथा में सुरेंद्र ने बिता दिया, इतने अच्छे थे, घर पे बैठे थे, कहां से कहां बैठ गए। देखो कैसे बेचारे बड़े परेशान में बैठे। तो पंडित जी हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, जजमान से मेहनत तो करवाना, लेकिन इतनी मेहनत ना करवा देना कि कथा से पहले जजमान हमारे कहीं तीर्थ धाम पे चले जाए। आज ज्यादा मेहनत करवा दी आप। तो आइए, वैसे मेरी एक इच्छा है, अगर आप लोग कहो तो मैं कहूं, जितने कुर्सियों पे वीआईपी लोग बैठे हैं सामने, अगर आप लोग मेरी बात मान जाए तो इन पे बैठ जाओ। चटाई बुराई है का जा, अगर कोई पद घट रहा हो तो हमें बता दो, तो फिर तुम्हारे ऊपर बैठो, हम नीचे बैठे जा। ऐसे बैठे ऐसे, वो भी पांव बराबर हिला रहे हैं कि महाराज जी देख रहे कि नहीं। चलो महाराज देखे ना देखे, गांव के देख रहे कि नहीं कि दद्दा सीधो कुर्सी पे बैठो तो डायरेक्ट। तो भैया ये कुर्सी का जमाना छोड़ दो, अंग्रेज मत बनो, हिंदू हो, हिंदू बन के रहो साहब। हिंदू की परंपरा है कि नीचे बैठ करके भागवत सुनता है। हिंदू की परंपरा को नष्ट मत करो। क्यों ऐसे बर्बाद होते हो? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। अब अंग्रेजी कितनी अंग्रेजी छोड़ गए जी को बखान करना मुश्किल। अंग्रेजन ने मुर्गा घाई बार कटवाया, तुम्हें न कटवा ले। आज देखो देखो ये बाल कौन कौन प्रकार के बाल है। देखो ये इतने से सबने चेते से सब ऊपर। हमने एक लड़का से हमने पूछा, हम कहा भैया इधर आओ। बोले क्यों? हम कहा एक बात बताओ, ये बाल कटवाने से क्या होता है? हम कहे भैया ये बाल कटवाने से क्या होता है? हम कहे तू ये सब अगल बगल के और पीछे तक के तो तू सब छोटे छोटे करवाए हैं। तो हम कहे तुझे ये तो ठीक है, लेकिन ये बता कि ये तेरे बाल हल्के काहे हैं? बोले महाराज जी आपको नहीं पता। हम कहे क्यों? बोले जब हम ऐसे थ्री है जाने कौन है वो कटिंग, बोले जब हम ऐसी कटिंग कटवाएंगे तभी तो हमें दुनिया देखेगी। हमारा भी दिमाग खराब। हम कहे एक काम कर। बोले क्या? हमने कहा तूने बाल ऐसे कटवा लिए? बोले हाँ। बोले हमने उससे कहा, हम कहे आज से तू एक काम कर, कपड़ा पहनना बंद कर दे, तुझे पूरा जगत देखेगा। जगत में जीतना है तो सबसे पहले भगवान के दिल को जीतो, इंसान के दिल को मत जीतो। उसका दिल अगर तुमने जीत लिया तो किसी को पाने की जरूरत नहीं है। ये बात आज साबित कर दी है ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग ने कि पहाड़ी बुजुर्ग नहीं है ये गांव, ये पहाड़ी जवान गांव है, बुजुर्ग नहीं है साहब। आज इसने जवानों को भी फेल कर दिया। हम तो सही है रथ पे घूमत रहे, उपनिवेश रथ वाला भी बड़ा खतरनाक कितु नाली आज मैं कहा दादा जी बोल्ट वोल्ट बढ़िया क्लियर कट है कि नहीं है?
बोले का हम का पहले ही दिन आगा गिर पड़े तो जनता कितने दांत निकाले। तो आइए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप सभी सर्वप्रथम प्रभु को मनाते हैं। इसके तत्पश्चात ही जो हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी उसी कृपा के द्वारा हम और आप सभी आज की कथा को श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम संकट मोचन सरकार को हम और आप सभी बड़े प्रेम से नमस्ते। सब लोग ताली सेवा करेंगे बड़ी मस्ती में। नहीं, हाथ खड़े करके VIP आओ दत्ता हरो सब करो हाथ खड़े सब। जय हो तुम संग प्रीत लगाई है, संग प्रीत लगाई है। बोलो सब लोग तुम संग प्रीत लगाई है, तुम संग प्रीत लगाई है। बोलो सरकार मोरे प्यारे बालाजी, संकट सरकार मोरे प्यारे बालाजी, संकट सरकार मोरे प्यारे बालाजी, संकट सरकार मोरे प्यारे बालाजी। प्यारे बालाजी मोरे प्यारे बालाजी, प्यारे बालाजी मोरे प्यारे बालाजी, प्यारे बालाजी मोरे प्यारे बालाजी, प्यारे बालाजी मोरे प्यारे बालाजी। हो प्यारे बालाजी मोरे प्यारे बालाजी, हो प्यारे बालाजी मोरे प्यारे बालाजी। हाथ खड़े करके मस्ती में हो तुम संग प्रीत लगाई है। बोलो संकट सरकार मोरे प्यारे बालाजी, संकट सरकार मोरे प्यारे बालाजी। हाथ खड़े करके मस्ती में श्री राधे हरि बोल। इसीलिए कहना क्या हो कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। हो जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जाने देख मेरा मन घबराए, आ जा रे देख मेरा मन घबराए। ओ देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। मस्ती में हाथ खड़े करके राधे। अब देखो हमारी तो गलती है नहीं है, वोल्टेज नहीं आ रहा तो हम क्या करें। अब जितने में लाग लग रही लगन तो हरि बोल श्री राधे। संग में विराज मोरे दादा गुरु जी, संग में विराज मोरे दादा गुरु जी, दादा गुरु जी मोरे दादा गुरु जी, दादा गुरु जी मोरे दादा गुरु जी। तुम संग प्रीत लगाई है, तुम संग प्रीत लगाई है। बोलो संकट सरकार मोरे प्यारे बालाजी, ओ संकट सरकार मोरे प्यारे बालाजी।
बालाजी, संकट सरकार मोरे प्यारे 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 बालाजी। क्या बोलना पड़ेगा? हम कहेंगे जोर से बोलना पड़ेगा, आप लोग कहोगे राधे राधे, ठीक है? जोर से बोलना पड़ेगा। इतनी ताकत है, इससे सही तो हमारे देखे बंसी खवास में ताकत है। देखो बंसी खवास हमारे साथ आया, यही तुम्हारे वो वहां रुक गया है सुरेंद्र के मकान पे, थोड़ी उसकी तबीयत खराब ज्यादा थी, बहुत तेज बोलता है वो, कल लेके आएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा। करवा ली बेइज्जती यूट्यूब पे, डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। हम लोग तो बोल नहीं पा रहे, वोल्टेज नहीं है। तुम्हारा वोल्टेज तो भगवान ने मिला दो, करो पियो। जजमान जी जोर से बोलना पड़ेगा। बोले बेटा बुलवा ले ही साल, अगली साल तो हमने जानी, तुम्हें और सुरेंद्र दो ही जनन खाना देखे। तो बड़ा आनंद आज कथा के मध्य में हम सब ने लिया। कलश यात्रा में भी बड़ा आनंद आया। समस्त ग्रामवासियों ने एक साथ एकजुट में होकर के श्रीमद् भागवत कथा की उस भव्य कलश यात्रा को, भव्य नहीं, इतनी भव्य, इतनी भव्य, इतनी भव्य, इतनी भव्य, इतनी भव्य कि भैया पूछो मत, बड़ी भव्य, जिसकी ना तो ओढ़ का पता और ना जिसकी छोड़ का पता। ओढ़ छोड़ तो मिला उतरे हम, इतने से सोते से, लेकिन जजमान की ओढ़ छोड़ नहीं मिली हमें। तो महाराज अपनी अपनी परतनियां लाए, हमारा जजमान अपने लिए पता नहीं कौन कौन देवता मनाया आज। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद किसे कहते हैं? भक्त कहता है श्रीमद् भागवतम सा भागवत जी का आनंद परमानंद है। इस आनंद को पाने के लिए देवता लोग भी दुर्लभ तरीके से भागते हैं। आप लोगों ने भी कई कथाएं सुनी होंगी, हमसे भी बड़े बड़े विद्वान इधर आए होंगे, आती है। अभी भी पूज्य महाराज श्री भी आए थे, रावतपुरा सरकार वाले, बड़े बड़े विद्वान लोग भी आपको मिले होंगे। लेकिन क्या आप सबको पता है कि आनंद किसको कहते हैं? भागवत किसको कहते हैं? बोलो बोलो मैया, भागवत किसको कहते हैं? बोलो, किसको पता है? बताओ हाथ खड़े करके बोलो भैया, किसको पता है? हम बताएं आप लोगों को, क्यों पता नहीं है? सजने में निकल गया 3 घंटा और YouTube पे अपना मुंह देखने के लिए निकल गया 4 घंटा। कथा का पता ही नहीं चला कब निपट गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री मतलब राधा, श्री मतलब ऐश्वर्य और श्री मतलब लक्ष्मी। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना की। जब 18वें पुराण की रचना वह करने ही वाले थे, तब तो भैया कहा जाता है इतने में वहां पर लक्ष्मी जी आ गया। उन्होंने सबका नाम लिखा। अभी तक उनका नाम श्री शब्द से उपयोग नहीं किया गया। अब बोले क्यों नहीं किया गया? बोले श्री शब्द से इसलिए उनका नाम उपयोग नहीं किया गया क्योंकि भागवत का पहला मूल अक्षर था भागवत महापुराण। लक्ष्मी जी दौड़ करके प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे भैया तुमने सबका नाम लिख दिया, सब ग्रंथों के नाम लिखे, हम कहाँ गए?
तब वेदव्यास जी महाराज बोले, अरे मैया लक्ष्मी माता, तुम्हारा नाम तो भागवत के पूर्ण तरीके अंदर आता है। लक्ष्मी मैया कहती है, सुनो भैया, कलयुग में सबसे ज्यादा विष्णु भगवान की तो बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारी पहले पड़ेगी। करो ध्यान। डीजे वाले को क्या देते हो? नचने वाले को क्या देते हो? निछारो कराते हमें क्या दे? कबे दे दी नहीं, झूठ क्यों बोलते हो? हमें तो उनने दी, बेचारे का टीका हुआ, बेचारे हमें देते रहे। हम कह ले आओ यार, तुम पूरे गांव में ऐसे टीका करवाओ, तो 100 तुम्हें 100 हमें, 200 मिले, 10 जगह बहुत 2000 मिल गए। श्री शब्द का मतलब, श्री शब्द भागवत महापुराण के आगे क्यों लगाया गया? सबसे पहले ये बताया आप सबको, कलयुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन युगों में तो कभी भी किसी भी समय आप लोग भागवत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कलयुग में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है कथा करने से पहले? लक्ष्मी की। लक्ष्मी मतलब विष्णु भगवान की अर्धांगिनी। और कलयुग में जब अर्धांगिनी यानी कि देवता को पूजने से पहले उनकी अर्धांगिनी को पूजना पड़ता है, यानी कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूज्य है तो वो है नारी। क्यों है? अगर चंदा भी देता है तो पति नहीं देता है, पत्नी देती है। कह दो 500, कह दो 1000, हाँ मरो, कह दो 100 रुपया। अभी तो नाच मैच खाओ तुमने। किसकी चली घर में? पत्नी की। सबसे ज्यादा किसकी पूछ हुई? पत्नी की। अब आप बताओ, आपके पास लक्ष्मी नहीं होती, विष्णु भगवान आ जाते? बोलो भैया, आ जाते? बोलो आ जाते? लक्ष्मी ना होती तो ऋषि महाराज खुद ही ना होते जो सेहरा लगा के मन्ने हतों का। तो दुनिया में लक्ष्मी माता बोली, वेदव्यास जी महाराज, आपने जो किया वो अच्छा किया, आपने जो समझा वो अच्छा किया, लेकिन ध्यान करना, द्वापर, त्रेता, सतयुग को छोड़ दो, अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में सबसे पहले मेरी जरूरत पड़ेगी। तब तो वेदव्यास के दिमाग पर एकाएक आया। वेदव्यास जी महाराज तत्काल समझ गए कि बिल्कुल सत्य कह रहा है, कलयुग आने ही वाला है। वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले भागवत महापुराण के पहले ही श्री शब्द का उपयोग कर दिया। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माता का उपयोग कर दिया। अपने पति के स्वागत के लिए कोई और नहीं आता है, अपने पति के स्वागत के लिए अपितु स्वयं लक्ष्मी माता आती है। सबसे पहले वो देखने आती है मेरे पति देव का कैसा स्वागत किया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी बड़ी भागवत कोई एक व्यक्ति करवा सकता है? बोलो करवा सकता है? कभी नहीं करवा सकता। कितना भी धन हो व्यक्ति के पास, धन तो हर किसी के पास होता है, हमारा नहीं है बस। कछु कह रहे हैं ठटरी बनाओ, नक्कटा धन नहीं है, पूरा लूट लूट के तो खा रहा हो, महीना में 3 तो कथा कर रहा हो, 51,000 की विदाई करवा रहा हो, करो धन नहीं है। धन होना ये बड़ी बात नहीं है, धन रहना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन होते हुए भी धन का सदुपयोग कथा में कर देना ये बड़ी बात है। धन हर किसी के भाग्य में है, ऐश्वर्य हर किसी के भाग्य में है, लेकिन ध्यान रखना हर किसी के भाग्य में भागवत जी की कथा नहीं होती है। जिनके पास धन रहता है वो शराब में उपयोग कर देते हैं, जिनके पास धन रहता है वो नचने में उपयोग कर देते हैं, जिनके पास धन रहता है वो दारू पिला देते हैं। लेकिन धन है, हमें ये कई बार कहेंगे, हम बार बार जजमान की बड़वाई नहीं करते हैं, लेकिन धन है सुरेंद्र दांगी और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है। बजा लो, पुरुष मंडली नहीं बजा रही, बहुत दिक्कत में है, उनको प्राण सूख रहे, बजा भी से अरे राम राम, जब लग रही कि एक नहीं बजाओ, वो चंदन लगाए 5-5 रुपया को कम से कम। हम कह रहे चंदन नहीं बजा लेते,
धन्य है कथा, हर किसी के बस की बात नहीं है। पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन पैसा कमाना, पैसा रखना और पैसा रख के दिल खोल करके धर्म में खर्चा करना, ये कोई बिल्ला कर पाता है। हर किसी के भाग्य में, हर किसी के भाग्य में। हम जैसों को बुलाने के लिए तो इन्हीं का उपयोग होता है। तो श्री मतलब लक्ष्मी, भगवान श्रीपतिनाथ का स्वागत करने के लिए सबसे पहले कौन आता है? बोले लक्ष्मी मैया आती हैं। श्री माता, माँ मतलब माया का दूर होना। माया कैसी माया? बोले जब भी हम कथा सुनने जाएं या कथा में बैठने जाएं तो 2 मिनट के बाद हमें ये लगता है कब भाग जाए, कब भाग जाए, कब भाग जाए, कब भागे यहाँ से। और जब हम कथा पंडाल में बैठते हैं, देखो ये माता है, ले चली जा रही है। हाँ, इनका काम है एक कुआ में अगर गिरी, एक अगर कुआ में गिरी तो सब खांगे। अब तुम समझ जाओ को गिर जाता। देखो भी चली जा रही, एक भागी देखो लाइन लग गई। और ब्रह्मा भी रुकाने अगर आ जाएंगे और अगर रुक जाए तो हमारी गारंटी। देखो चली गई लाइन, अब देखो उठते ही चली जा रही। इनका काम है अगर एक कुआ में गिरी तो सब खांगे, चाहे कुआ में डूब मरो और चाहे कुआ में से उतर करके बाहर आ जाओ। कहा जाता है श्री माता, माँ मतलब माया का दूर होना, दा मतलब दया प्रकट होना। श्री माता भागवत, भा मतलब भक्ति देवी का आगमन होना, गा मतलब ज्ञान का आना, भागवता, बा मतलब वैराग्य का आना, भागवता, ता मतलब तन में तनाई आना। 3 करके कोई कथा नहीं सुन सकता है। अरे आप लोग तो 1 मिनट भी कथा सुनने के लिए 50 बार सोते हो। मैं तो उनकी बात करता हूं जो कथा परिसर के अंदर बैठ करके 3 घंटा बराबर कथा सुनते हैं। ये तन में तैरनाई सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से होती है साहब। भागवत महापुराण, और फिर से माँ शब्द का प्रयोग किया। वही माँ शब्द जिसकी माँ कहने मात्र से मोह का दूर हो जाता है। और भगवान से मिलने के लिए प्राय एक ही उपाय है, श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से मिलने के लिए मात्र सत्संग ही एक बहाना। इसलिए भक्त कहता है, हो श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का, ओ श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। उठाओ गाइए, सांवरे से मिलेगा सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलेगा सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, हाथ खड़े करके मस्ती में ताली से बगड़ते हुए राधे।
वृंदावन में पाया है। हो मथुरा में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। अरे भौंवरे की गलियों में, अरे भावरे की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संगी ही बहाना है। हाथ खड़े करके मस्ती में श्री राधे हरि बोल। और भक्त कहता है हो श्री राधा। आज देखिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। आज क्या है कि देखो पावर नहीं आ रहा है जनरेटर में, तो जिसके कारण सब और हम उनके लाने तो पावर ही जाने नहीं मशीने पर गए। अरे मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। हो मेरा पुकार नहीं आओ गिरधारी। विष भरे प्याले को, अरे विष भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। विष भरे प्यारे को तुम्हें अमृत बनाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 सांवरे से मिलने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे होकर के भागवत महापुराण की व्याख्या के बाद सूत जी महाराज की धर पर नगर पे आगमन होता है। 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत ख्याही कथा सार मम कर्ण रसायन। पूछते हैं प्रभु भागवत में मुक्ति को पाने का सही उपाय क्या है? तब तो वहां पर सूत जी महाराज तुरंत उत्तर देते, अरे महाराज भागवत में मुक्ति को पाने के लिए एक से एक उपाय है। आप पहले मुक्ति को पाने के लिए निश्चय तो करो। बोले ना महाराज हम तो निश्चय कर चुके हैं। तो बोले सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पहतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तंपरा। बोले तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। उसमें बड़े सुंदर पंडित जी रहा करते थे, पंडितात्मदेव शास्त्री।
जिनकी कोई संतान नहीं थी, बड़ी मुश्किल में उनकी एक संतान हुई, जिसका नाम क्या हुआ? धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा खली निकला। धुंधकारी ने जाकर के माँ बाप को एक साइड में किया। वेश्याओं ने पकड़ करके धुंधकारी को मार डाला। वेश्याओं के मारने के कारण धुंधकारी प्रेत बना। तब जाकर के साप्ताहिक भागवत जी की कथा सुनाई, और जब साप्ताहिक भागवत जी की कथा सुनाई तब जाकर के धुंधकारी का तरन तारण हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज की कथा यही विराम, क्योंकि देखिए जब अंदर से मशीनें काम ना करें तो फिर अपन को ज्यादा ताकत लगाना गलत है, क्योंकि अभी लगातार कथाएं लगी हुई हैं और जी के ते करो फटो मिलो वही ने लठ मारो। तो आज की कथा नियम पूर्ण हो गया है। कल आप लोग आना, चिंता न करना, आनंद ही आएगा। कल 12 बजे से ये कथा प्रारंभ की जाएगी। हाल फिलहाल में सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आज का नियम पूरा हो गया। कल पहले पावर आएगा, फिर हम में पावर आएगा, फिर तुम में पावर आएगा, फिर कथा में पावर आवी, और फिर चिंता मत करना, सबको आनंद आनंद जरूर आएगा। सभी आरती कराएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हो नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। को बनाने वाला, मधुर बोले सत्य पंथी खोले, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे बिहारम,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सतगुरुदेव भगवान की जय। महापुराण